हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम डिस्कशन करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में और उस पूरे सेमेस्टर में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे कम फोकस करना है और उस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है वगैरह वगैरह, है ना। समझिएगा, फोर्थ सेमेस्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है हमको, आरसीसी, है ना। सिंपल क्या हो जाएगा आपका, कहीं कहीं नाम मिलेगा आपको आरसीसी, किसी किसी बुक में आरसीटी, रेनफोर्समेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसमें समझिएगा रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है ना, आरसीसी का मतलब क्या होता है, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट, है ना। रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, है ना। अब देखिएगा, सीमेंट कंक्रीट तो सबको पता है। सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, सीमेंट बालू और गिट्टी का पानी के साथ मिश्रण क्या कहलाता है, सीमेंट कंक्रीट। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, जो सीमेंट कंक्रीट होता है यानी सिर्फ सीमेंट कंक्रीट होता है और कंप्रेशन में बहुत मजबूत होता है। और टेंशन में क्या होता है, कंप्रेशन के अपेक्षा टेंशन में जो होता है कंक्रीट क्या होता है, कमज़ोर होता है। टेंशन में कंप्रेशन के अपेक्षा 10% ही होता है, ऐसा पढ़े होंगे, है ना। लेकिन आप समझिएगा, जब आप छत बना रहे हैं या फिर बीम बना रहे हैं तो छत और बीम कैसा होता है, देखिए ये हो गया आपका एक तरह से बीम, ये क्या हो गया आपका सपोर्ट। जब बीम पर सपोर्ट आता है, जब बीम पर लोड आएगा तो बीम कैसा होना चाहेगा, है ना। सपोर्ट को हटाते हैं, ये बीम कैसा होना चाहेगा, ऐसा होना चाहेगा, है ना। ये बीम कैसा होना चाहेगा, ऐसा होना चाहेगा। तो आप क्या देखेंगे कि आप शो में पढ़े होंगे कि नीचे कौन सा जोन होता है, टेंसाइल जोन होता है। कौन सा जोन होता है आपका, टेंशन जोन होता है। और ऊपर कौन सा जोन होता है आपका, कंप्रेशन जोन, है ना। तब आप अच्छे तरह से जानते हैं कि जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में क्या होता है, मजबूत होता है। और टेंशन में क्या होता है, कंप्रेशन के अपेक्षा टेंशन में क्या होता है, कंक्रीट कमजोर होता है। तो टेंशन में भी मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि छत तो आपका इस तरह फेल हो जाएगा, टेंशन में क्रैक कर जाएगा, है ना। इसलिए टेंशन में मजबूत करने के लिए उसमें हम क्या डाल देते हैं, रीइंफोर्समेंट। आपको खुद याद होगा, छड़, रीइंफोर्समेंट के मतलब क्या होता है, हम डालेंगे छड़। रीइंफोर्समेंट मतलब होता है मजबूती प्रदान करना। आप गांव में देखे होंगे, जो औरतें चूल्हा बनाती हैं, मिट्टी गूंथती है, उसी में क्या मिला देंगे, सब आपके भूसा मिला देते हैं, है ना। तो मिट्टी तो आपका समझ लीजिए कंक्रीट हो गया, जो अलग से भूसा मिलाते हैं वहाँ रीइंफोर्समेंट का काम करता है, मजबूती देता है। आप देखे होंगे सैनिक जो मिलिट्री वाले लड़ने जाते हैं बॉर्डर पे, तो लड़ाई के दौरान कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट भेजो, यानी पहला टुकड़ी तो गया, पहले टुकड़ी को सहारा देने के लिए पीछे से कुछ और टुकड़ियां भेजी जाती है, यानी रीइंफोर्समेंट, यानी मजबूती दिया जाता है ना। तो मेरे यहाँ रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, छड़। हम किसके थ्रू उसको मजबूत कर रहे हैं, छड़ के द्वारा। तो नीचे टेंशन आ रहा है, टेंशन में कंक्रीट को मजबूत करने के लिए क्या देते हैं, छड़ डालते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे छड़ को हमेशा निचले वाले पोर्शन में डाला जाता है। जब छत या फिर बीम बनता है तो देखेंगे कि छड़ को नीचे से थोड़ा उठा के नीचे छड़ को डालते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे ही क्या आता है, टेंसाइल आता है। और टेंशन में कंक्रीट कमजोर होता है, ऊपर क्या होता है, कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन को ले लेता है कौन सा, कंक्रीट। तो इसी के थ्रू हम पढ़ेंगे क्या, सीमेंट यानी आरसीसी स्ट्रक्चर का हम डिजाइन करेंगे। बीम का डिजाइन करेंगे, लिंटल का डिजाइन करेंगे, फिर छत का डिजाइन करेंगे, कॉलम का डिजाइन करेंगे, है ना। इन सब को हम स्टडी किस में करेंगे, रेनफोर्समेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। ये सब्जेक्ट बहुत कंसेप्चुअल है, इतना इसके अंदर कंसेप्ट भरा है कि आप कंसेप्ट पढ़ेंगे उतना ही मजा आएगा। और हम पढ़ाएंगे, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है आपका रेनफोर्समेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी या फिर आरसीसी कर दीजिए। मेरा मतलब इससे अधिक फेवरेट नहीं है, लेकिन आपके लिए सजेशन है, बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। बहुत इतना बड़े बड़े न्यूमेरिकल आएंगे कि मतलब कि कही नहीं सकते। हम आपके साथ ये वादे के साथ कह सकते हैं कि नहीं इतना हार्ड कभी आप सब्जेक्ट कोई पढ़े होंगे, न ही आपके मतलब कि पॉलिटेक्निक की बात करना है, सिविल इंजीनियरिंग में न इतना हार्ड सब्जेक्ट आप कभी पढ़े हैं, न ही आपको इतना हार्ड सब्जेक्ट कभी पढ़ने का मौका मिलेगा। इतना खतरनाक सब्जेक्ट है। लेकिन मेरी ये गारंटी है कि एक भी टॉपिक आपका बचेगा ना जो उसका कंसेप्ट ना समझ आए, है ना। मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, एक भी टॉपिक नहीं बचेगा, एक भी थ्योरी, एक भी न्यूमेरिकल, कुछ नहीं बचने वाला है। इतना भी डाउट आपके मन में नहीं बचने वाला है। आरसीसी के अंतर्गत बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। आपका न्यूमेरिकल थियरी बहुत खतरनाक आते हैं। इसके लिए आपको कैलकुलेटर वगैरह चलाना अच्छे से आना चाहिए। आरसीसी के अंतर्गत मेरा पहला सब्जेक्ट है।
जब आप आरसीसी के कुछ न्यूमेरिक कुछ कंसेप्ट समझ जाएंगे तब हम इसके बाद पढ़ेंगे आरसीसी का ड्राइंग, है ना। आरसीसी का ड्राइंग में हम क्या पढ़ेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम का ड्राइंग पढ़ेंगे, छत का ड्राइंग पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद कॉलम का ड्राइंग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप पढ़े होंगे सेकेंड ईयर में ड्राइंग तो पढ़े होंगे लेकिन छड़ वगैरह को नहीं दिखाए होंगे। सेकेंड ईयर के ड्राइंग में अब फाउंडेशन पढ़े थे, सिर्फ मटेरियल दिखाए थे, फर्स्ट पढ़े थे, सिर्फ मटेरियल दिखाए थे, है ना। वीडियो सारी पढ़ी हुई हैं अगले सेमेस्टर के, पिछले सेमेस्टर का। अब छत पढ़े थे, सिर्फ मटेरियल दिखाए थे, लेकिन इसमें छड़ों को दिखाना रहता है, मैक्सिमम चीज़ें हम छड़ दिखाएंगे। तो इसका ड्राइंग सिर्फ पढ़ लेना है हमको, सिंपली सपोर्टेड बीम का, टी बीम का, फिक्स बीम का, कॉलम का, है ना, कॉलम फुटिंग का, फिर 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब क्या होता है, धीरे धीरे 1 वे 2 वे जान देंगे। इस सब ड्राइंग पढ़ लेंगे आरसीसी पढ़ने के बाद। तीसरा आपका सब्जेक्ट आता है सर्वेइंग, है ना। तीसरा कौन सा आएगा, सर्वेइंग फर्स्ट आएगा। सर्वे 2 पढ़ना होता है, एक सर्वे होता है आपका 4th सेमेस्टर में, एक सर्वे होता है आपका 5th सेमेस्टर में। अब सर्वे में क्या होता है, जैसे देखे होंगे आप लेखपाल कहीं फील्ड में जाते हैं तो अपने साथ एक जरीब लेके जाते हैं, जो कि लोकल लैंग्वेज में जरी कहते हैं, है ना, जरीब लेके जाते हैं। तो उससे क्या होता है, खेत वगैरह वो मापते हैं। लेकिन आप तो लेखपाल बनने नहीं वाले, आप जेई हैं, तो उस जरीब कितना लंबाई होता है, कितना एक कड़ी की लंबाई कितना होता है, वगैरह वगैरह, है ना, सर्वे करना। अब रोड देखे होंगे, रोड बनाते हैं सब, तो ऐसा करके देखते हैं सब, है ना, कितना लेवल मिलाते हैं, क्योंकि रोड बनाए तो एक ढाल में बनता है। नहर वगैरह, नहर कैसे कैसे जाएगा, कितना स्लोप पर नहर डालेंगे तभी तो पानी बहता हुआ जाएगा। तो सारा सर्वे पढ़ना है ना। तो सर्वे का अध्ययन किस में करेंगे, सर्वेइंग फर्स्ट में करेंगे। इसके अंदर आएगा आपका चैन सर्वे जो जरीब होता है, जरीब सर्वे आएगा, जो लेखपाल लेके घूमते हैं सब, है ना। जरीब कितने प्रकार का होता है, टेप कितने प्रकार का होता है, चैन सर्वे होता है। उसके बाद क्या सर्वे करेंगे, है ना, एक रेलवे लाइन को लेके जाना है तो सीधा कैसे लेके जाएगा, रोड सीधा, मोड़ कितने एंगल पे देंगे, वगैरह वगैरह। उसके बाद कंपास सर्वे आता है, एंगल वगैरह मापा जाता है। उसके बाद आपका लेवलिंग आता है ना। इसे न्यूमेरिकल भी करेंगे और क्या करेंगे, आपका थियरी भी। मिक्स सब्जेक्ट है, इसमें न्यूमेरिकल उतना नहीं आते हैं। हर सब्जेक्ट के एक न्यूमेरिकल आ जाएंगे, 2-3 न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी ज़्यादा थियरी आता है, कंसेप्चुअल है। लेकिन इन तीनों का कोचिंग हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी कहने का मतलब इन तीनों में आपको थोड़ा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यदि आप प्रॉपर मेरा क्लास लेते हैं तब, ठीक है। इन तीनों में थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा, अच्छे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरी गारंटी है ना। उसके बाद आएगा आपका चौथा, आपका आएगा ट्रांसपोर्ट, है ना। अब ट्रांसपोर्ट का हाईवे क्या कहते हैं, इसे हाईवे इंजीनियरिंग आएगा। अब हाईवे में नाम से ही लग रहा है आपको रोड वगैरह का बात है ना। हाईवे रोड की बात करेंगे कि रोड पे सिग्नल नीचे से कितने दूरी पर रहता है, जो रेड लाइट रहता है ना। रोड का डिजाइन कैसे करेंगे, ऐसा ना हो कि ज़्यादा मोड़ देते हैं, किनारे पर जानते हैं मोड़ पे किनारे पे उठा देते हैं, कितना उठाएंगे वगैरह वगैरह। नाम से ही लग रहा होगा आपका हाईवे, कितना स्पीड से आप गाड़ी चला देते हैं, कितना गाड़ियाँ जा सकती हैं, वगैरह वगैरह। 5वां क्या हो जाएगा आपका इरिगेशन, है ना। क्या हो जाएगा आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। अब सिंचाई अब किसान को करना है, तो सिंचाई किससे, सिंचाई या पंप सेट से सिंचाई नहीं हमको पढ़ना, नहर वाला, कैनाल। तो भाई कैनाल का डिजाइन किस तरह करें। अब ऐसा नहीं ना, कैनाल का डिजाइन आपको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि पानी को इधर से इधर फ्लो करना चाहिए, है ना। तो कैनाल का डिजाइन किस तरह हम करें, सबसे पहले नहरों से नदी निकाला जाता है, नहीं, सबसे पहले नदियों से नहर निकाला जाता है, नहर से छोटी नहर, उससे छोटी नहर, छोटी छोटी नाली निकाल के खेतों तक पहुंचा दिया जाता है किसान का। तो उसका डिजाइन कैसे करना है, उसको हम किस में पढ़ेंगे, आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है। फिर छठा आ जाएगा आपका एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, एनर्जी के बारे में आएगा, ऊर्जा के बारे में। तो ये तो आपका लोकल सब्जेक्ट है, मतलब आप पढ़ सकते हैं खुद से, इसमें कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तीनों को हम पढ़ा देंगे, मेरी गारंटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। टाइम बचेगा तो इन दोनों को पढ़ाएंगे, नहीं तो हम एक सर से बात कर रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं उनके पास, ठीक है। तो वो थियरी सब्जेक्ट को पढ़ा देंगे। देखिए हर सब्जेक्ट, हर टीचर हर सब्जेक्ट में बेस्ट नहीं होता। पढ़ाने को तो इरिगेशन और हाईवे हम पढ़ा सकते हैं, इसमें तो कुछ नहीं, थियरी है, आप खुद अपने मन से पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं है। लेकिन हम उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे जितना इसका जो एक्सपर्ट होगा, क्योंकि हमको 3 चीज़ें, आरसीसी मतलब कि आरसीसी का ड्राइंग, सर्वेइंग, इसका हम एक्सपर्ट है, इसमें थोड़ा भी कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। अब इन दोनों को हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट हम
हो सकता है 9 दे पाएँ, क्योंकि इन दोनों का हम एक्सपर्ट नहीं हैं, तो हम वो सब काम नहीं करते हैं कि आपको एक्चुअल में डाटा मतलब कि 9 दे पाएँ, थोड़ा आपको भ्रम में रखें, वो सब काम नहीं करते हैं। तो हम एक सर से बात करेंगे, वो कहते हैं कि मतलब कि इरिगेशन और हाईवे उनका सही है, तो वो आपको पढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इतना ही आपको सब पढ़ना है आपको, तो आपको पता चल गया इन तीनों पे ज़्यादा फोकस करना है, थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है। इन दोनों ये तीनों आपका थियरी है, अपने ही पढ़ना होता है। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल आते ही नहीं है, न्यूमेरिकल होते ही नहीं है इन तीनों में, ठीक है। आप हाईवे खुद पढ़ सकते हैं, इरिगेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। तो यही आपके 4th सेमेस्टर के सिलेबस में है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा RCC, थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना है, कमेंट कर देना है आपको कब से क्लासेस चला जाए, है ना। आप समझ रहे हैं, फिर 6 सेमेस्टर क्लासेस शुरू कर दिए हैं, रिस्पांस अच्छा है, लड़के मेरा 6 सेमेस्टर का बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आपको पता है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लड़कों तक पहुंचा देना है, ठीक है। क्योंकि होता है ना, हम लोग का मन कब लगता है, जब व्यू आते हैं, है ना, जब अच्छे कमेंट आते हैं, ठीक है, व्यू आते हैं, लाइक आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों तक आप इसको पहुँचाइए। और एक बात, सारी चीज़ें यहाँ फ्री मिल रही हैं, कुछ नहीं, पैसा नहीं आज लग रहा है, नहीं 10 क्लास रोकने के बाद हम बंद कर देंगे और कहेंगे यहाँ आओ पढ़ाएंगे पैसा लेकर, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पैसे की बात होगी ही नहीं, पैसा मतलब कुछ नहीं है यहाँ। आपको क्या करना है, क्योंकि आपसे हम पैसा लेंगे नहीं भाई, हमको यूट्यूब खुद दे रहा था आप लोगों से। आप तो मेरे छोटे बड़े भाई हैं, है ना, मतलब छोटे भाई बड़े भाई सब लोग यही हैं। तो आप लोगों से पैसा हम कभी नहीं लेंगे, ना 4th सेमेस्टर में, ना 5th में, ना 6th में, क्योंकि हमको पैसा यूट्यूब के थ्रू मिल ही जा रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें फ्री मिलेगी, नोट्स मेरे पास है, हम आपका क्लास लेंगे, नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों तक पहुंचाइए। तो ठीक है, अब बता दीजिएगा, कमेंट करिएगा सर हम कौन सा सब्जेक्ट शुरू करें। मेरा मन है कि RCC शुरू किया जाए, क्योंकि RCC बहुत लेंदी भी है, बहुत हार्ड है। हम RCC को जितना कहा दें उतना मतलब अच्छा सब्जेक्ट है। उसके बाद RCC चलने के बाद फरवरी से हम शुरू कर देंगे सर्वेइंग, है ना। मेरा प्लान है RCC शुरू करते हैं, उसके बाद सर्वेइंग शुरू करेंगे। RCC कुछ हम आधा पढ़ लेंगे, तब जाकर के आपको RCC का ड्राइंग समझ आएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।